स्टार्टिंग में बात करूँ तो मैं 10th मैंने की, +2 किया मैंने, और उसके बाद मैंने प्राइवेट, क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी थी भी नहीं और मेरे फादर भी नहीं थे, मम्मी कमाने वाले थे, तो मैंने प्राइवेट ही किया मैंने। तो मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट किया, उसके बाद फिर मेरा ग्रेजुएशन किसी तरह कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन कर रही थी तब मैं, चूँकि मेरे पास खाली समय था, तो मैं नॉर्मली मोबाइल पे ही, खासकर यूट्यूब पे मैं अपने डांस के वीडियो में, डांस करना मुझे ज़्यादा पसंद था, तो मैं डांस के वीडियो बनाती थी। फिर मैंने ऐसे ही देखा जर्नी कि हाँ, मुझे इस डांस में मतलब मुझे ना एक संतुष्टि से नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ नया करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। फिर मैंने कहा कि फिर मैंने अपने आप ही मुझे सजेशन सा आया कि स्टडी के लिए, एसएससी के लिए मैंने काफ़ी सर्च किया। ये 2019 की बात है, 2019 में मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने 2019 में पता चला मैंने बेसिक अपना, क्योंकि जो मैंने +2 जहाँ से की थी, नाम तो बहुत ही ऊंचा है, आप जानोगे तो बोलोगे कि ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो मैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है एजुकेशन का वो बहुत बेकार था, क्योंकि मैथ का डिब्बा तुम्हारे लिए बिल्कुल ही गुल था। मतलब अगर हमारी क्लास में, अगर मेरी क्लास में आप देखेंगे अभी की बात, तो मुझे नहीं लगता कोई पढ़ रहा होगा। ये रियलिटी है। कोई ना कोई किसी की शादी हो गई होगी, खासकर लड़कियों की तो शादी हो जाती है, उनकी शादी हो गई होगी, लड़के बॉयज़ लोग कहीं काम कर रहे होंगे, तो ये मतलब उनकी लाइफ में हो रहा होगा। तो मेरा था कि मुझे अपनी लाइफ में करना है, क्योंकि मैं एक एवरेज गर्ल थी, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, मॉनिटर में आती थी, और ना ही ज़्यादा डल थी। तो मैं नॉर्मली बेसिक थी। तो मैंने स्टार्ट किया फिर अपना 2019 से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की एसएससी का। एसएससी की बेसिक मैंने अपना पहले तगड़ा किया, यूट्यूब पे पूरा मैंने छान लिया, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ यूट्यूब से हो जाएगा। उस समय इतना, मतलब कह सकते हैं इतना नहीं थे, इतना पढ़ाने वाले भी नहीं थे, धीरे धीरे उभर रही थी यूट्यूब पे। तो मैंने वहीं से अपना बेसिक मैंने वहाँ से सुधारा मैथ का, मुझे लग गया। फिर मतलब क्योंकि बेसिक मेरा बिल्कुल ही बेकार था, लेकिन मुझे वहाँ से आइडिया होगा, मैंने वहाँ से अपना बेसिक सुधारा। बेसिक सुधारने के बाद फिर मैंने अपना 2020 आया, क्योंकि 2019 में मैंने बेसिक अपना ख़त्म कर लिया था। मतलब नॉर्मली होते हैं एसएससी लेवल में काफ़ी कैलकुलेशंस होता है, तो उसको मैंने अपना सुधारा, जैसे स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, इन सब पे मैंने काम किया उस समय। और फिर उसके बाद स्टार्ट कर भी दिया था मैंने, लेकिन ना एक प्लान होता है एक तरह से देखा जाए कि हाँ यहाँ से पूरा लास्ट तक मुझे चीज़ सिखा दे, लेकिन ऐसा नहीं था, हर कोई ना आधा अधूरा सिखा रहा था, तो मुझे ना संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मैंने कहा कि इन्होंने ये इतना करवा दिया, इसके आगे उन्होंने करवाया ही नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि किसी का बैच लेना चाहिए, क्योंकि कोई पूरा नहीं करवा रहा है, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ, क्या कहते हैं, किसी का बैच ले लेते हैं। फिर उनका एक सर थे, बहुत फेमस हैं, उनका नाम था राकेश यादव सर। मैंने कहा कि हाँ, सब ने मतलब कहा कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मैंने मतलब 1-2 लोगों से मैंने पूछा, फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने उनसे उनका बैच ले लिया 2020 में, 26वां बैच था उनका। मैंने पढ़ाई की, 2000 रुपये लगे मेरे, क्योंकि आप खुद सोचिए, नॉर्मली फादर सिर पे थे नहीं उस समय, मतलब बचपन में, मतलब मैं छोटी थी तभी उनकी डेथ हो चुकी थी, मम्मी सब संभाल रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि हाँ मम्मी, मैं ये कोर्स ले रही हूँ सर का, 2000 रुपये इसकी फ़ीस है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, उन्होंने इंतज़ाम किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ पढ़ लो। मैंने उनको बताया कि हाँ मम्मी मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो तुम पढ़ो। उन्होंने मुझे कहा, तो मेरे अंदर चाहत थी कि हाँ मुझे कुछ अपनी लाइफ में करना है, अच्छा करना है। तो फिर मैंने
2020 में मैंने राकेश यादव सर का बैच लिया, 26 बैच था उनका। और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी जर्नी। तो मेरी छोटी बहन, मैंने कहा कि तुम भी इसी लाइन में आ जाना, तो वो भी मेरे साथ स्टार्ट करती थी, करना स्टार्ट कर दिया था उसने भी। तो मैं तो रेगुलर थी, मैं करती गई थी, लेकिन उन सर का कहना नहीं चाहिए, हो सकता है अब अच्छा पढ़ा रही हूँ, लेकिन उस समय बहुत लेंथी मेथड था। अगर मैं रियलिटी बताऊँ, मैं कोई मुझे ये नहीं कह रहा कि हाँ किसी ने मुझे पैसे दिए हों, तो ऐसे मैंने खुद झेला है ये सारी चीज़ें, वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो अच्छा लगा कि हाँ, लेकिन जो उनका मेथड था वो बहुत लंबा मेथड था। मतलब कि अगर जिस तरह एक लाइन में आंसर निकलता है एसएससी में, कि एक लाइन में आपको आंसर निकालना होता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। उसमें आपको कितना कैलकुलेशन कर दिया था उन्होंने, कि मतलब दिमागी वो होगा कि कैसे एक पेज का कैसे कैसे होएगा ये है, इतना लंबा मेथड था उनका। फिर मैं ना एकदम, मैंने काफ़ी, सच बताऊँ, जब एक नया स्टूडेंट होता है तो बहुत ही लगन से वो पढ़ता है कि हाँ लाइफ में कुछ करना है। और मैंने अपना पूरा 100% मैंने उसमें दिया अपना, मैंने स्टडी की, पूरा फोकस किया मैंने उस पर। और उसके बाद नहीं हो रहा था, मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे थे। मैं बुक्स भी लगाती थी ना, बुक्स भी मैंने उनकी ख़रीदी थी, राकेश यादव सर की। उन्होंने कहा मेरी बुक्स भी, उन्होंने कहा कि हाँ आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, उन्होंने ही कहा था। तो मैंने कहा कि हाँ चलो, अगर अच्छा पढ़ा रहे तो इनकी बुक्स, इनका ही मैंने बैच लिया है तो इनकी बुक्स ले लूँगी तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने उनकी, राकेश यादव सर की उनकी बुक ली और फिर मैंने स्टार्ट किया। लेकिन उनका जो मेथड था वो मुझे भा नहीं रहा था। मतलब कि इतना लंबा मेथड, मतलब कह ही नहीं सकते हैं। मैं ना फिर यूट्यूब पे घूमने लगी, मैंने कहा कोई तो ढंग का बताए, कोई तो मतलब कोई अच्छा तरीका बताए। फिर ऐसे ही मतलब मैं यूट्यूब पे ऐसे देखने लगी, क्योंकि मुझसे जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही लेंथी थे, मुझसे बन नहीं रहे थे। मैंने कहा कि मतलब मुझे अपने में ही कमी नज़र आने लगी कि हाँ, कि मैं ही हूँ ऐसे, कितना लंबा तरीका है, तो ये तो शॉर्ट में कितनी जल्दी कर जा रहे हैं और मुझसे हो ही नहीं रहा है इतना। तो फिर मैंने किया कि मैंने जैसे यूट्यूब पे मैं ऐसे सर्च करने लगी कि कोई बेस्ट तरीका हो। तो उस समय जो थे, उस समय आदित्य रंजन सर नए नए आए थे, तो हो सकता है उन्होंने 21 में ऐसी कुछ वो आए थे। तो मैं 2 साल मैंने पूरा कंप्लीट किया था राकेश यादव सर से, मैंने पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद भी ना नहीं बन रहे थे, बन ही नहीं रहे थे क्वेश्चंस। तो उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही सर्च किया यूट्यूब पे, तो आदित्य रंजन सर नए थे। जब उनका मैंने मेथड देखा ना, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स होती थी उनकी, जब उनका मैंने मेथड देखा तो मैं शॉक ही रह गई। मैंने कहा इतनी जल्दी इन्होंने ऐसे कर दिया, मतलब कि मैं एकदम ना खुश हो गया कि मतलब कहाँ थी मैं अभी तक। फिर मैंने उनका क्लिप देखा, मैंने स्टार्ट उनको देखा कि कैसे, कहाँ से हैं ये, क्या आप कैसे पढ़ाते हैं। उन्होंने, वो नए नए थे, फिर उन्होंने अपना सारा डिटेल बताया कि हाँ मैं ऐसे ऐसे पढ़ा, तो नए नए थे वो भी। तो उन्होंने, फिर मैंने कहा, सोचा कि हाँ, क्योंकि वो भी पढ़ा तो रही थी, क्लिप्स डाल रहे थे, लेकिन वो भी पूरा नहीं, कंटेंट उनका नहीं था, कंटेंट जो था उनका पूरा नहीं डालते थे वो भी। तो मैंने कहा कि, उन्होंने बताया कि मेरा बैच आ रहा है, उसमें उन्होंने 699 रुपये फ़ीस उन्होंने बताया। तो मैंने कहा कि हाँ चलो ठीक है, इसी को मतलब ले लेते हैं। अब वहाँ से नहीं, शायद ये अच्छा है, ये क्योंकि मैंने देखा तो मैंने कहा कि हाँ ये परफेक्ट है। तो उन्होंने, उनका मैंने बैच लिया और सच मानिए मुझे संतुष्टि मिली इस चीज़ की कि हाँ अब लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ। ये किसी के कहने पे नहीं, किसी के कहने पे नहीं कह रही हूँ मैं। उस समय जब मैंने उनसे पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि हाँ ये मिले, इनसे मैं पढ़ रही हूँ। कि 21 की बात होगी, 21 या 22 ऐसे चल गया था, शायद 22 में मैंने लिया था उनसे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अभी। तो मैंने उनका बैच लिया, मैंने उनका पूरा कोर्स किया, उनका मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने उसका प्रैक्टिस की है। उसके बाद मॉक टेस्ट दिया, मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे थे, दिमाग और ख़राब होने लगा। मतलब कि मार्क्स हो ही नहीं रहे थे उस समय। फिर मैंने काफ़ी ज़ोर लगाया, नहीं हो रहा था। और अभी 2023 चल रहा है,
मतलब उनकी मैं ये नहीं कहूँगी कि उनमें कोई कमी है, उनमें कोई कमी नहीं है आदित्य रंजन सर में, वो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मार्क्स कभी मेरे घटते हैं कभी बढ़ते हैं। अभी ऐसे ही है, अभी चल रहा है, अभी नहीं है, टाइम भी हो रहा है, उम्र भी बढ़ रही है, तो बस यही प्रेशर आ रहा है कि क्या कहते हैं, देखती हूँ अब काफ़ी थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी अब काफ़ी टाइम हो गया एक चीज़ को रिपीट करते करते, रिपीटिशन करते करते काफ़ी टाइम हो रहा है और रिज़ल्ट मुझे दिख नहीं रहा है। तो अब देखती हूँ, मम्मी ने कहा कि अब मम्मी तो पूरा सपोर्ट करती हैं, वो कहते हैं कि हाँ करो तुम, लेकिन मम्मी भी कहते हैं, फैमिली में भी होता है कि हाँ कब होएगा आपका, होता है, प्रेशर पड़ता है। तो भाई तो कहता है कि हाँ अभी तुझे और लगेंगे 5 साल, वो तो ऐसे ही बोलता है। तो मतलब ये है कि अब मैं 6 मंथ करके देखती हूँ, क्योंकि इसमें मैं 2024 जो आ रहा है इसमें मैं अपना पूरा दूंगी 100%। आगे देखते हैं, इसके बाद मैं फिर हो सकेगा तो मैं छोड़ दूंगी, नई स्टडी करूँगी, क्योंकि इसमें मेरा काफ़ी टाइम लग गया है। इसमें ये भी तो नहीं है ना कि अगर मैं इसको करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ, इतना मैंने रिपीटिशन किया, इतना कुछ मैंने इसे सीखा है, कहीं और अगर मैं इसे छोड़ देती हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी उसके बाद? ना मैंने अभी तक मेरी कोई इनकम सोर्स है, ना मेरा कुछ है, उसके बस धक्के खाओ, बाहर जाके नौकरी करो प्राइवेट, 10-8 हज़ार रुपये लेगी, तो उसमें नहीं है अब, क्योंकि मैंने अपना इसमें काफ़ी समय दे दिया है। और अब 6 महीने यही 2024 वाला देखती हूँ, अगर इसमें मेरा देखती हूँ कि अगर इसमें मेरे हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं फिर स्किप कर दूँगी, छोड़ दूँगी। मैं मन तो नहीं करता है, क्योंकि हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा किया है, लेकिन एक चीज़ को पकड़ के बैठ भी नहीं सकते हैं, इसलिए अब इसे 2024 का वेट कर रही हूँ। इसमें मैं देखती हूँ, उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन आगे भगवान जाने क्या हो। तो बस यही जर्नी थी। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो बहुत सोच समझ के आइए इसमें, क्योंकि इसमें अब कह रहे हैं टेंडर चेंज हो गया है, कुछ कह रहे हैं कि सिलेबस वैसे ही रहेगा। अब तो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा कैसा होगा। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो कोई यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर फैमिली में अगर आपकी कोई है सपोर्टिव, जैसे जिनकी इनकम सोर्स अच्छी है, प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कमाने का, तो आप इसमें आइए। अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, और अगर आपके ऊपर प्रेशर है कमाने का कि हाँ आप बड़े हो, घर संभालना है 2-6 महीने, तो फिर इस लाइन में मत आइए। आप अपना बिजनेस कर लीजिए, बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, किसी की गुलामी में नहीं है प्रॉफिट। अपना बिजनेस करिए, ये सबसे बढ़िया है। किसी के घर जाके गुलामी करना, किसी की दुकान पे जाके गुलामी करना, किसी जॉब में गुलामी करना, ये सबसे बेकार है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप लड़की हैं या लड़के कोई भी हों, आप अपना काम करिए, कुछ भी सीखिए, लेकिन अपना करिए, किसी गुलामी मत करिए, क्योंकि गुलामी में सिर्फ आपको नीचा ही दिखाया जाएगा।